इजरायली सेना के लेबनान पर हमले जारी। राजधानी बेरूत में बीती रात भी हुए इजरायल के हवाई हमले। धमाकों की आवाज से गूंजता रहा आसमान। आईडीएफ के हमलों में अब तक 2600 से ज्यादा मौत। लेबनान ने इजरायल में दागे रॉकेट्स। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। इजरायल बोला हिजबुल्लाह के हमले की कोशिशें। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में खोजी हमास की एक और सुरंग के अंदर मिले हथियार और खाने पीने का सामान। आईडीएफ बोली हिजबुल्लाह कर रहा था टनल का इस्तेमाल। और चलिए अब आपको दिखाएंगे राजनीति से जुड़ी खबरें बिल्कुल फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड। गृहमंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का दौरा होगा। राज्य में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाब में खाद की कमी के मुद्दे पर जेपी नड्डा से सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। कहा इससे पहले प्रहलाद जोशी गृह मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है। पंजाब को 4,80,000 मैट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। शरद पवार बोले ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। महाविकास अघाड़ी के एक घटक के रूप में जो भी फैसले किए जाएंगे उन्हें लागू करना सभी की जिम्मेदारी होगी। महाराष्ट्र में अंधेरी पश्चिम सीट से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत नाराज। वो बांद्रा पूर्व से लड़ना चाहते थे। बांद्रा पूर्व सीट गई है शिवसेना उद्धव गुट के खाते में। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी के घटकों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी नहीं बनी है बात। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने बढ़ाई डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अगर एनसीपी नहीं देगी टिकट तो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे नायक पाटनी एनसीपी शरद गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। महायुति से अब तक 211 प्रत्याशियों की घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सहित अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 नाम इसमें शुमार हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा कि पार्टी को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का करना चाहिए समर्थन। अमित ठाकरे के खिलाफ शिंदे की पार्टी ने उतारा है उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की सूची। पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ कुल 87 नामों का ऐलान पहले हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी ने जारी की 22 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। एनसीपी शरद गुट अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी अब तक कुल 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। राज्य की जनता खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ। हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर होगी गठबंधन की जीत। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश और डिंपल समेत पार्टी के 40 नेता करेंगे प्रचार। जेल में बंद आजम खान का नाम भी इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा कि देश में नफरत और बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। जनता ने इन्हें लोकसभा चुनाव में हराया, अब उपचुनाव में भी हराएगी। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने लिखी है चिट्ठी। जीत के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। लिखा आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात होगी। मुझे सांसद चुनिए और मौका दीजिए। बिहार में शराबबंदी कानून पर आरजेडी की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया। कहा लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लिया। शराब कंपनियों से चंदा लेने के लिए जदयू के आरोप पर तेजस्वी यादव का बयान आया है सामने। कहा कि बिहार सरकार शराब माफियाओं में मिलीभगत है। बिना सबूत के आरजेडी पर आरोप लगा रही है जदयू। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनावी पदयात्रा जारी। बीजेपी पर बोला हमला। कहा अगर सत्ता में आई बीजेपी तो सभी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक को बर्बाद कर देगी।
बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर के बयान दिया है। केजरीवाल ड्रामेबाज हैं, लोगों से सहानुभूति के लिए अपने ऊपर खुद ही हमला करवा लिया होगा। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। यौन शोषण मामले में मिली क्लीन चिट। 11 साल पहले यौन शोषण के मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। ताजमहल पहुंचे अयोध्या पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य का बयान। ताजमहल को बताया प्राचीन शिव मंदिर, कहा वे शाहजहां का नाम तक नहीं लेते। चलिए देश से जुड़ी खबरों की अपडेट फटाफट। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, लेह लद्दाख में एलएसी पर 2 वजहों से समझौता हुआ। हम अपनी बात पर अड़े रहे, सेना डटी रही, साथ ही कूटनीति भी काम आई। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को लगा है बड़ा झटका। रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने सरकारी विमानों में 2 साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को समाप्त किया। कई सरकारी नौकरियां खत्म करने के हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य के बिगड़े हालात। राज्य में 7 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। मिलीभगत में बीजेपी विधायक ब्लॉक प्रमुख के बीच नोकझोंक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बोर्ड बैठक में करप्शन के आरोपों को लेकर के हंगामा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों के बीच कहासुनी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि बीजेपी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी है। सिर्फ ड्रामा करके प्रदूषण कम किया जा सकता है। सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली प्रदूषण के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम होंगे। केंद्र सरकार के साथ हुई अहम बैठक में शामिल हुए गोपाल राय। बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही है। यमुना नदी पर जहरीला झाग तैर रहा है। नदी के लिए आए 3000 करोड़ रुपए कहां गए? जांच के लिए दिल्ली में आरएमएल अस्पताल पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। चेकअप के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर वापस घर लौटे। यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़ गए थे। पंजाब के मोगा में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा, मांगे पूरी होने तक हल्ला बोल जारी रहेगा। मंडियों के हालात सुधरने, खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग को लेकर अड़े। पराली जलाने पर मुकदमा। धान खरीद को लेकर के पंजाब के कई जिलों में जारी किसानों का हल्ला बोल। कपूरथला में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब में एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पराली जलाने को लेकर के दर्ज एफआईआर, धीमी गति से हो रही धान खरीद को लेकर अमृतसर में किसानों ने प्रदर्शन किया। यूपी एटीएस प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की करेगी जांच। अवैध फंडिंग का भी मामला है। पुलिस मुख्यालय ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजा है पत्र। गोंडा के मदरसों की भी जांच होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकी ठिकानों की जानकारी। सेना ने आतंकी ठिकानों का पता लगाकर ध्वस्त किया। मौके से 2 हैंड ग्रेनेड और 3 लैंड माइन्स बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा, सुरक्षा बलों ने उभरते खतरे से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की। कश्मीर में बहाए गए बेगुनाहों के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं पर आईजी बीएसएफ का बयान आया सामने। सुरक्षा बल समन्वय के साथ साथ कर रहे काम। खतरे का विश्लेषण कर तैयार कर रहे भविष्य की घटनाओं को रोकने की योजना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसी में ब्लास्ट। ऑफिस संचालक और एक महिला कर्मचारी की मौत। 2 लोग घायल। अचानक हुए धमाके से दहशत में आए लोग। दिल्ली के शाहदरा में एटीएम में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। आग पर पाया काबू। कानपुर के बेकनगंज में कपड़ा गोदाम में लगी आग। घनी आबादी के बीच बेसमेंट में बना था गोदाम। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित हॉस्टल के पास लगी आग। हॉस्टल के पास झाड़ियों में आग लगने से मचा हड़कंप। छात्रावास के सभी छात्र सुरक्षित। कानपुर में 4 महीने पहले किडनैप और कारोबारी की पत्नी का कंकाल मिला। वीआईपी रोड जीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब परिसर के अंदर मिला है कंकाल। 24 जून को गायब हो गई थी महिला। ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने के दौरान हुआ था यह हादसा। आरोपी जिम ट्रेनर ने खुलासा किया, हत्या के बाद शव को दफना दिया गया था।
महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। स्कूल जाने के लिए थर्माकोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। दहशत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में क्राइम की खबरें बताते हैं। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला। परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। लखनऊ में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। लोहिया अस्पताल के सामने काफी देर तक होता रहा हंगामा। एफआईआर दर्ज होने के बाद परिजन सड़क से उठे। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर युवक की हत्या। गुस्साए लोगों ने 8 घंटे तक सड़क जाम किया। घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की, बाजार भी बंद किया। गुजरात एटीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले पर युवक को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी एजेंट से साझा करता था जानकारी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पोरबंदर का युवक पंकज कोटिया पाकिस्तान को दे रहा था सूचनाएं। व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी लड़की से करता था बातचीत। कोस्ट गार्ड के बारे में साझा कर रहा था तमाम जानकारी। यूपी के महोबा में सामने आया लव जिहाद का मामला। युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया। मंदिर में पूजा करने के दौरान हुआ खुलासा। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी दी थी। राजकोट के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। 10 होटल्स के पास आया मेल। शहर के 5 नामी होटल्स शामिल। जांच एजेंसियां कर रही हैं मामले की छानबीन। यूपी के चित्रकूट में रेल ट्रैक किनारे बेहोशी की हालत में मिली नर्स के शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने जताई गैंगरेप की आशंका। आरोपियों के खिलाफ देर रात तक दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के झालावाड़ शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। कच्ची शराब बनाने की भट्टियों पर छापा। 3000 लीटर जहर पकड़ा। दिवाली करीब आते ही बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा। दुकान पर मिले 2 क्विंटल नकली गुलाब जामुन, मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट किया। गोदाम से 1 क्विंटल मसाला भी जब्त हुआ है। यूपी के श्रावस्ती में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की दुकानों पर जांच की है। कई जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। गोरखपुर में पनीर खोया बनाने की फैक्ट्री पर छापा हुआ है। हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा था वनस्पति घी। 600 किलोग्राम नकली घी बरामद। प्रशासन ने फैक्ट्री भी सील की। लखनऊ में बरामद किया गया नकली खोया। 6.5 क्विंटल केमिकल से बना है खोया जब्त। दीपावली के मौके पर सप्लाई की पूरी प्लानिंग थी। त्योहारी सीजन में पटना एयरपोर्ट पर खासी भीड़ है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ फ्लाइट्स के दाम भी बढ़े। इमरजेंसी में लोग महंगे टिकट लेकर के यात्रा करने को मजबूर। और छठ को लेकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन में खास तैयारियां। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम। ग्रीन और रेड कार्पेट बिछाकर भीड़ को नियंत्रित करने की प्लानिंग है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां। रेलवे की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने किया है महाकुंभ के मद्देनजर कराए जा रहे कामों का निरीक्षण। कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का वीडियो हो रहा है वायरल। पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान बोले, जिन लोगों में गर्मी है उनकी गर्मी में खुद उतार कर आऊं।